सच्ची ईद। रमजान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोजे रखने लगे थे। 10 साल का नन्हा असलम भी रोजा रखने की जिद करने लगा। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। रोजे में दिन भर कुछ नहीं खाया करते। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम जब बड़े हो जाओगे ना, तब रोजे रख लेना। वैसे भी गरीबी के कारण हमारे तो साल भर रोजे रहते हैं। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमजान के महीने में रोजे रखता है, अल्लाह ताला उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उसे ईद में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन खुशी से भर गया। उसका उत्साह दुगुना हो गया। उसने तय कर लिया कि वो रोजे जरूर रखेगा। वो सोचने लगा कि वो हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता रहता है। उसके दोस्तों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं। उसकी अम्मी उसे कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन इस बार ईद में वो जरूर नए कपड़े लेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पायजामा उसे बहुत पसंद था और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। रोज स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। कुछ देर तक तो इन कपड़ों से उसकी नजर ही नहीं हटती थी। वो सोचने लगता कि ईद वाले दिन ये कुर्ता पायजामा और सदरी पहनकर वो कितना अच्छा लगेगा, अपने सारे दोस्तों से अच्छा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो, वो इस बार अपनी अम्मी से जिद करके ये कपड़े जरूर खरीदेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। उसके और कोई भाई बहन नहीं थे। असलम की मम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम और उसकी अम्मी गरीबी और तंगहाली में मेहनत करके गुजर बसर कर रही थी। असलम की अम्मी हमेशा सोचती कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए वे घर की हालत ठीक न होने के बावजूद भी मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थीं। असलम ने रोजे रखने शुरू कर दिए थे। वो सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती, चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वो कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। इसी बीच वो स्कूल भी जाता। ये देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती। वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वो नहीं मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजा खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वो इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उनका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहां से आए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे? उनकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की। फिर वो अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपए सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गईं। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थीं।
पर 200 रुपए के कपड़े खरीदना उनके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपए नहीं तो कम से कम 100 रुपए का जुगाड़ करके वे असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देंगी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती। दिन भर और फिर रात देर तक कढ़ाई करती रहती। एक तो रोजा, ऊपर से दुगुनी मेहनत। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपए थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके पूरे 200 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से वही कपड़े लेने भेज दिया। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ था। वो सोचता जा रहा था कि कल सुबह वो नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर तो सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वो सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। वो कुछ उदास सा हो गया। वो सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटित घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन असलम का पक्का दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते थे। मोहन की माँ नहीं थी और ना ही कोई भाई बहन था। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर नहीं जा पाते थे। घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा? असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से रात दिन एक करके उसकी अम्मी ने रुपए इकट्ठा किए हैं और वो इन्हें नए कपड़े खरीदकर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वो ये रुपए मोहन को दे दे तो उसके पिता की जान बच सकती है। वो अनाथ होने से बच जाएगा। उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है। उसकी जिंदगी संवर सकती है और वो दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा। एक अच्छा दोस्त बिछुड़ने से बच जाएगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? 1 साल और पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। मगर मोहन को इस समय मदद ना मिली तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। ये सब कुछ सोचकर असलम तेजी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। मोहन रुआ सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आईं। असलम ने मोहन को ढांढस बंधाया और उसे रुपए देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों से अपने पिता का इलाज करवाओ और अपने स्कूल की फीस जमा करो। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन,
ये रुपए बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत इनकार किया पर असलम नहीं माना। उसने जबरदस्ती रुपए मोहन की जेब में रख दिए। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। वो असलम से लिपटकर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हों। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आईं। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज हो रहा था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चलकर आए हैं और उससे कह रहे हैं, असलम, तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच्ची ईद तुम ही ने मनाई है।